ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 15 दिसंबर 2024 को जो सूर्य हैं वो वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मूल त्रिकोण राशि धनु में जाने वाले हैं और धनु राशि में 14 जनवरी 2025 तक सूर्यदेव रहेंगे। सूर्यदेव की बदल रही चाल जहां सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है, तो वहीं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सूर्यदेव मीन राशि वाले जातकों के लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं और किन सेक्टर में आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को समस्त संसार में ऊर्जा, बल और प्रकाश की प्राप्ति जो सूर्यदेव कराते हैं, इसकी वजह से समस्त जीव जगत की आत्मा सूर्य को ही माना जाता है। जन्म कुंडली में और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान, आजीविका, गवर्नमेंट जॉब, इन सब विषयों का कारक भी माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का पूरा प्रभाव होता है। एक राशि सिंह राशि के स्वामी हैं, एक महीने तक एक राशि में रहते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है और तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन देते हैं, अनुशासन देते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करेगा। अगर कई ग्रह कुंडली में खराब हैं और केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर बलवान है तो जातक को सर्वोच्च सफलता सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी फील्ड में मिलती है। अगर कुंडली में सूर्यदेव बलवान है तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कामों में सफलता मिलती है। बलि सूर्य के प्रभाव से परिवार में सम्मान, पिता का सहयोग और सामाजिक मान सम्मान आसानी से जीवन में मिलता है। और यही सूर्यदेव अगर जब पीड़ित अवस्था में होते हैं, कमजोर होते हैं, तो जीवन में हड्डी में बीमारी देते हैं, शारीरिक ताकत की कमी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं, भूख कम लगती है, पीलिया की जो बीमारी है और हार्ट जनित समस्या मिलती है। अभी हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आता है तो उसकी कुंडली आप खोल के देखेंगे, उसकी कुंडली में सूर्यदेव अगर देखा जाए तो उसमें 100% सूर्य की अवस्था खराब होगी। तो जब भी सूर्यदेव की अवस्था खराब हो तो सूर्य का उपाय करना चाहिए। इससे सूर्य को आप मजबूत बना सकते हैं और जीवन को सफल भी बना सकते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा। तो मीन राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मीन राशि वाले जातकों, सूर्यदेव जो हैं वो आपके छठवें घर के यानी रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 15 दिसंबर 2024 को आपके दसम घर में जाने वाले हैं। कुंडली के दसम घर में जब भी सूर्यदेव का गोचर होता है तो यहां पर सूर्यदेव को दिशा बल प्राप्त है, दिग्बली हो जाते हैं। तो कुंडली के दसम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है।
तो यहां पर सूर्य विराजित है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं करियर के मामले में कैसा प्रभाव मिलेगा। साढ़े साथी का प्रथम चरण जो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है, इसकी वजह से आपके जीवन में करियर में उतार चढ़ाव आपको लगातार मिला और मीन राशि वाले जातकों के मनोबल में कमी हुई और किसी भी काम को आप करने के लिए थोड़ा सा उत्साहित हुए, उसके बाद आपका मनोबल कम हुआ और बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को जीवन में अवसरों की कमी रही, यानी जॉब छूटी है, काम ही नहीं रहे कर्म क्षेत्र में। और बहुत सारे कर्म क्षेत्र में जातकों को मेहनत ज्यादा करने के बावजूद बहुत सारे मीन राशि वाले व्यक्तियों को परिणाम कम मिला। तो अब यहां पर सूर्य विराजित है, तो क्या परिणाम आपको देंगे? परिणाम यह देंगे कि मीन राशि वाले जातक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए नजर आएंगे और जो साल 2025 आने वाला है उसकी शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि सूर्य देव आपके 10वें घर में आ चुके हैं 15 तारीख से। तो स्वयं का जो विवेक स्तर है और स्वयं की जो क्षमताएं हैं, आत्मबल है, वो बढ़ने वाला है। नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना 10वें घर में सूर्य के रहने पर मिलेगी और जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, जो जातक पुराने समय से ही नौकरी खोज रहे हैं, उनको नई नौकरी इस समयावधि में मिल सकती है। नई अपॉर्चुनिटीज, अवसर आपको मिलेगा। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातक, अगर आप कारोबारी हैं, व्यापार के सेक्टर में आपका जुड़ाव है, तो व्यापार का विस्तार करने के लिए आप योजना बनाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि पार्टनरशिप आपके लिए कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगन में राशि के ऊपर राहु है, सप्तम में केतु है 18 मई 2025 तक। तो अगर आप साझेदारी से जुड़ा हुआ काम करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मीन राशि वाले जातक, अगर आप कोई सेल्फ काम करते हैं, अपनी क्षमताओं के द्वारा आपने शुरू किया हुआ है, अगर आप उसको करते हैं, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। उसके साथ साथ यहां पर बताना चाहेंगे सूर्य का संबंध चौथे घर से बना हुआ है। तो परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले समयावधि में आपने परिवार को लेकर काफी विसंगतियां सामना किया है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रही थी। तो परिवार को लेकर मीन राशि वाले जातकों के अंदर एक भय भी बना हुआ है कि हमारे परिवार का क्या होगा, और बहुत सारे मीन राशि वाले जातक परिवार को सकुशल चलाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। तो अब यहां पर सूर्य की कृपा आपके जीवन में होने वाली है। तो सूर्य देव आपके परिवार में एकजुटता कायम करने वाले हैं, सम्मान आपको दिलाने वाले हैं। साथ में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है परिवार में। और मीन राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों को लेकर काफी परेशान हैं, तो जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ रहेंगे। सारा ध्यान आपका एकाग्र होने वाला है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, छठवें घर के स्वामी सूर्य हैं, तो काम को लेकर समर्पित तो रहेंगे ही। छठवां घर आपके मुकदमेबाजी का है, कर्जों का है, शत्रुओं का है। तो यहां पर आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जीवन में आपका इस समयावधि में मुकदमेबाजी से यदि आपका जुड़ाव है, यानी कोर्ट कचहरी वाले मुद्दों में आपका जुड़ाव है, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको विजय मिल सकती है। और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक रूप से अगर कोई तकलीफ या कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, शारीरिक कष्ट भी आपके जीवन में या तो कम होने वाला है या समाप्त पूरी तरह से होने वाला है। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक संबंधों के मामले में, यानी रिलेशन के मामले में स्थितियां कैसी रहने वाली है। तो बताना चाहते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में समर्पण आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक, देखिए, जो आपका वैवाहिक रिश्ता है उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। 12वें घर में शनि है, शनि आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।
इसलिए मीन राशि वाले जातकों को अत्यधिक भावना, चूंकि भावुक होते हैं आप लोग, तो अगर अत्यधिक भावना को लेकर वैवाहिक जीवन में चलेंगे तो आपको संघर्ष और कठिनाइयां ज्यादा मिल सकती है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को समर्पण रिश्तों में जरूर लेकर चलना है, लेकिन रिश्तों के मामले में आपको अत्यधिक समय देने से बचना चाहिए। अपने कर्म पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखने के लिए यह मिल रहा है कि मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में ज्यादा ही वैवाहिक जीवन को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शनि 12वें घर में विराजित हैं। इसलिए जब तक राशि के ऊपर राहु विराजित है और शनि आपके 12वें घर में है, तब तक आपको वैवाहिक जीवन के मामले में आप प्रयास करें कि स्थितियां बेहतर हो जाए। अगर जीवन में बेहतर नहीं हो रही है तो आपको एक निश्चित समयावधि के पश्चात नियति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब समय आपके लिए अनुकूल आएगा तो स्थिति बेहतर बनेगी। लेकिन सूर्य अच्छी अवस्था में है, तो यदि आप कोशिश करेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा वैवाहिक रिश्ते को काफी हद तक बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है। कर्ज भाव के स्वामी भी सूर्य माने जाते हैं, जो अच्छी अवस्था में है। तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में अगर कर्जा बना हुआ है, वो आपके जीवन से या तो कम होने वाला है या समाप्त होने वाला है। और उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपके धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि भी आपकी बढ़ने वाली है। इससे आपके मन में प्रसन्नता भी आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो मीठा जल सूर्य को अर्पित करना बेहतर परिणाम आपको देगा। और सूर्य की कृपा यदि आप जीवन में चाहते हैं तो पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलें। भले ही पिता का समर्थन आपको ना मिल रहा हो, बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनको पिता का समर्थन ना मिल रहा हो, फिर भी आपको अपनी भावनाओं के द्वारा नेगेटिविटी पिता को लेकर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपका सूर्य बिगड़ता है, खराब होता है। संबंधों को सुधारने का ही प्रयास करना होगा। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना, सूर्य का मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः है, इस मंत्र का जप करना आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। नवीन वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।